आज जनरल बाजवा साहब को ये रियलाइज हो रहा होगा कि आज पीडीएम की जो जमातें हैं, नवाज शरीफ लोग जो है, इन्होंने भी अपनी तोपों का रुख जो है ना वो बाजवा साहब की तरफ दोबारा कर लिया। जनरल याया के बाद अगर कोई बड़े एक बदमजा सी से मोड़ पे, क्योंकि वैसे वो कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। या फिर वो बैटमैन मूवी का एक कोट है कि यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। खान साहब को अब कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि सारी तवक्कुआत अगर किसी से वाबस्ता करनी है तो वो आवाम है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। ये जो आपकी बात है ये बड़ी आम है जी। सबसे पहले तो मैं आप जैसे जो मुजाहिदीन है, क्योंकि देखें ये इस वक्त जो दौर है ना ये बड़ा सख्त दौर है और ये तारीख में लिखा जाएगा, तो जो ये जिहाद है हकीकी आज़ादी के लिए, तो ऐसे सब लोगों को और आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं हम। और जो नई कमान आई है पाक फौज की, मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा बोझ उनके कंधों पर रखा गया है। और ऐसा बोझ, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई चीफ आता है ना तो पाकिस्तान को कोई ना कोई चैलेंज दरपेश होता है। कभी आप देख लें कि भारत के साथ पंगा चल रहा होता है, कभी आप देख लें कि अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान धकेला हुआ आपको मिलता है, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ एक चैलेंज होता है। लेकिन इन चीफ जो नए आए हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, इन्हें जो चैलेंज दरपेश है और जो पिछली कमांड इनके लिए कुछ चीजें छोड़ के गई है लेगेसी, वो बड़ा सख्त है। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा चैलेंज हो नहीं सकता, क्योंकि ये चैलेंज पाकिस्तान की फौज की सबसे बड़ी कुव्वत जो पाकिस्तान की अवाम है। देखिए ये अवाम अपनी फौज के बगैर कुछ नहीं है और फौज अवाम के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन इनके दरमियान जो पिछले 8 महीने में दूरियां डालने की कोशिश की गई और वो सब कुछ किया गया जो 75 साल से ना भारत कर सका है, ना अमेरिका कर सका है, ना इसराइल कर सका है। तो ये जो इंटरनल चैलेंज है कि शाहजाद, आपने दूरियों की बात की है, कौन सी दूरियां पड़ी हैं एस्टेब्लिशमेंट के पिछले दौर में? तो खान साहब ने पिछले दौर में ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, अच्छी खासी अक्सरियत से जीते हैं ज़िमनी इलेक्शन। और ये बाजवा साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब लेके आए थे, फिर खान साहब ने इंस्ट्रक्शन भी दी है। देखें दूरियां ये इस तरह से पड़ी कि आज जनरल बाजवा साहब को ये रियलाइज हो रहा होगा कि आज पीडीएम की जो जमातें हैं, नवाज शरीफ लोग जो है, इन्होंने भी अपनी तोपों का रुख जो है ना वो बाजवा साहब की तरफ दोबारा कर लिया। वो बाजवा साहब जिन्हें सलूट करने पे कुछ महीने पहले दिल करता था, आज उन बाजवा साहब की ये बातें कर रहे हैं। तो ये तो आले शरीफ का एक वतीरा रहा है कि वो ना ज़रूरत के वक्त पाँव पकड़ते हैं, ज़रूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ लेते हैं। और ये वैसे आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी इसमें पैगाम पोशीदा है। देखें अभी बाजवा साहब 6 साल मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, अभी कहते हैं कि ये पाकिस्तान मेरे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। ये क्या वजह है? नहीं देखें, बाजवा साहब गुमनामी में जाएंगे और बाजवा साहब जो लेगेसी, वैसे अगर हम देखें तो रियलिटी यही है कि जनरल याया के बाद अगर कोई बड़े एक बदमजा सी से मोड़ पे, क्योंकि वैसे वो कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। या फिर वो बैटमैन मूवी का एक कोट है कि यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। तो 3 साल वैसे तो ठीक थे, एक्सटेंशन की कोई इतनी खास उस वक्त हमें लगता था, हमें एतराफ़ जुर्म पहले हम करें ना, हमें लगता था कि ज़रूरत है, लेकिन अब वैसे ये एक्सटेंशन का बाब भी ख़त्म हो जाना चाहिए और एक बड़े बैड टेस्ट में जा रहे हैं वो। ये क्या वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ये अवाम की हिफाजत करने के बजाय इन्होंने सियासी लीडरों की हिफाजत शुरू कर दी है? नहीं देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से हमें अब उम्मीदें तो हैं, कम अज कम नए चीफ जो है उन्हें मौका, अवाम जो है बड़े खुले दिल से, ये पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज से बड़ी मोहब्बत करती है और खुले दिल से मौका दे रहे हैं। पिछले 8 महीने में जो हुआ वो सबके सामने है और यकीन माने जो हुआ उसकी वजह से गुस्सा नहीं आया किसी को, बल्कि दिल दुखे हैं, क्योंकि हम मोहब्बत भी बहुत करते थे ना। मखदूम साहब के देखें, सियासी पार्टियों का सरचश्मा अवाम होती है, अवाम का सरचश्मा सियासी पार्टियां होती हैं, और सियासी पार्टियां जितनी हुई है पाकिस्तान में, ये एस्टेब्लिशमेंट पे क्यों वो रखती हैं कि हमारे कोई भी मामलात होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट आएगी, हमारे मामलात हल हो जाएंगे, कोई भी हो, चाहे खान हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो। देखिए मैं एक चीज एंड पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती होती और अगर एस्टेब्लिशमेंट की चलती होती तो खान तो खत्म हो चुका होता। इस मुल्क की असल एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम है। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ताकतवर और मुक्तदर हल्का इस मुल्क की अवाम है और इस मुल्क की जो असल एस्टेब्लिशमेंट है अवाम, उसने ये फैसला दे दिया हुआ है कि खान मेरा लाडला है और खान के बगैर कुछ नहीं है, खान के अलावा कुछ नहीं है। तो असल एस्टेब्लिशमेंट
जिसके आगे देखें जमहूरियत में जमहूर से बड़ी कोई ताकत नहीं है आवाम। ठीक है, खान साहब ने तो माशाल्लाह उन्हें गोलियां भी लगी हैं, वो फिर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात ने उन्हें बचा लिया है। अरशद शरीफ भी शहीद हुआ है, वो पाकिस्तान से बाहर जाके शहीद हुआ है। और वाम का काम बनता है कि जिस वाम को खान साहब ने शोर दिया है, अब उस वाम का काम बनता है इनकलाब लेके आए, हकीकी आज़ादी मार्च लेके आए, खान साहब को 2-3 अक्सरियत दे, ये अब वाम का काम है ना। तो खान साहब को वाम पे इंतशार करना चाहिए, खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल खान साहब ये तारीखी गलती करेंगे, जो कि अब एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि खान साहब बहुत कुछ सीख चुके हैं। जैसे वो आप कहते हैं ना कि मैंने टिकटें पहले गलत दी थी, इस दफा मैं ठीक दूंगा। एक बड़े आदमी की निशानी भी यह है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करे, क्योंकि इंसान है ना। तो खान साहब को अब कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि सारी तवक्कुआत अगर किसी से वाबस्ता करनी है तो वो आवाम है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अभी साजिद गांदल साहब, किसी तारफ के ये मुताज नहीं है, यूट्यूब पर भी हैं माशाल्लाह, वकील भी हैं ये हाई कोर्ट के, और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, और खान साहब की हर जगह पे इन्होंने जंग लड़ी है। अभी इनसे सवाल करते हैं कि वाम का जो सरचश्मा होती है वो सियासी पार्टियां होती हैं, और सियासी पार्टियों का सरचश्मा अवाम होती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। जी बिल्कुल, आपकी ये राजा साहब बात दुरुस्त है। और बदकिस्मती ये है कि जब से पाकिस्तान बना है 75 सालों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट चूंकि ताकतवर रही है, मार्शल लॉ आते रहे हैं, फिर इनडायरेक्ट वो हुक्मरानी करते रहे हैं, फिर ख़ास तौर पर जो कमज़ोर जमहूरी हुकूमतें होती हैं उसका सारा फ़ायदा एस्टेब्लिशमेंट उठाती है। जब एक धड़े का फ़ायदा हो रहा होता है तो दूसरा चीखता है, फिर दूसरे का होता है तो उससे पहले वाला चीखना शुरू कर देता है। तो अब भी ये बात तो सिविल सुप्रीमेसी की जाती है, ये बड़ी आइडियल बात है। मौजूदा जो फौजी लीडरशिप है उसने ये कह भी दिया है कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और कहने को तो बहुत मरतबा ये कहा गया, अगर वाकईतन इस पर अमल दरामद होता है तो अवाम और फौज के दरमियान जो दूरियां हैं वो भी खत्म होंगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अब जो जनरल बाजवा साहब पर पिछले 8 महीने के अंदर जो रजीम चेंज हुई है उन पर उंगलियां उठी हैं, एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया है, उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर भी आ रही है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हर तरफ से मिल रही हैं। लेकिन अब अगर वो बेहतरी की तरफ जाते हैं तो अवाम तो वेलकम करने के लिए तैयार है। वो पहले भी मोहब्बत करते हैं इदारों से, दोबारा मोहब्बत करेंगे। गांधल साहब देखें, यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहते हैं, और यहाँ से जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? देखिए, मेरा ख्याल है सिक्योरिटी रिस्क तो मैंने तो नहीं सुना किसी ने कहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ हमारी अवाम बड़ी अजीब तबीयत की मालिक है। आपको इल्म है कि वो ना किसी रेस्टोरेंट में बैठने देती है, ना किसी शादी के फंक्शन में बैठने देती है, वो तो एवन फील्ड अपार्टमेंट से बाहर भी नहीं निकलने देती। गांधल साहब अवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी हरकतें क्यों नहीं ठीक करते हैं? अपनी हरकतें ठीक करेंगे तो फिर वाम में जाए, वाम में बैठे, वाम इन्हें वेलकम करेगी। ये जो आपकी बात है ये बड़ी आम है। देखे ना, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब जो है वो मुस्कुराहट के अंदर दिए जा सकते हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। अवाम की उमंगों के मुताबिक चलेंगे तो पाकिस्तान की अवाम उनको इज्जत देगी, और ये बात जो है वो जानने की जरूरत है उनको भी और सबको भी। और ये सारे जो मामलात हैं पिछले 8 महीने के अंदर, जिस तरह मुल्क की मईशत बर्बाद की गई है, जिस तरह सियासत के अंदर मुदाखलत की गई है, जैसे चोरों डाकुओं लुटेरों को इस कौम पर मुसल्लत किया गया है, जो ये तब्दीलियां आई हैं, अवाम ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इमरान खान की पार्टी ने 3/4 अक्सरियत हासिल की है, 75% नशिस्तें हासिल की हैं। तो ये अब अगर सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे और मजीद फिर अवाम तनकीद करेगी, तो फिर लाजमी बात है अवाम के अंदर जाना जो है वो वक्ती जरूर आपके पास डंडा होता है, वो आप जितना अरसा चाहते हैं चलाते हैं। जैसे अभी शहबाज गिल थे, अब आदम सवाती हैं, अरशद शरीफ जो है वो शहीद हुए, बाकी इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम और बाकी लोगों को जिस तरह जो है वो जेलों में डाला गया, तो अब अगर वही हरकतें रहती हैं तो लाजमी बात है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग जो है वो ज्यादा उस पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। गांधल साहब, एक सवाल, आप क्या समझते हैं कि जो मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ है, अरशद शरीफ वाला वाकया हुआ है, ये फैलें इसी तरह दब जाएंगी कि इनका कोई केस, कोई हल भी होगा, कोई बंदे पकड़े भी जाएंगे? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है। जो सानिया मॉडल टाउन हुआ उसके आज तमाम मुल्जमान मरकजी किरदार वो आज हुकूमत के अंदर है,
और ये वही लोग हैं, राना सलाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मुश्ताक सुखेरा, उनके साथ जो है वो बाकी लोग, जिनको अदालतें भी रिलीफ देती हैं, जजेस भी डरते हैं। लेकिन आज जो है वो एक बेंच बना हुआ है, फुल कोर्ट बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, 3 साल से वो स्टे देकर बैठा हुआ है। अरशद शरीफ शहीद जिन हालात के अंदर उन पर मुकदमात हुए, जब शहादत हुई, जिस तरह उस पूरे केस को मोड़ने की कोशिश की गई, इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और उसके अंदर जो है वो पूरा इदारों को इस मामले पर क्लियर करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं फैसल तारड़ साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है। 2019 में पाकिस्तान का मुकदमा इन्होंने इंडिया में लड़ाया। अभी इंडिया में ये बैन है। अभी ये खान साहब का ही मुकदमा लड़ते रहे हैं, बहुत तकलीफें आई हैं, ये फिर भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद रहे हैं। जी खान साहब को अभी क्या पैगाम देंगे और पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे, इनसे बात करते हैं। देखें, खान साहब ने, राजा साहब जितनी मेहनत की है, जितने वो एक लंबी स्ट्रगल है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इतनी किसी ने स्ट्रगल की होगी, ना जुल्फकार अली भुट्टो ने की, ना किसी भी। यानी ये तो लोग मुसीबत आए, इनको दर्द भी हो तो लंदन भाग जाते हैं। तो खान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, खान ने जितनी कोशिश की है, तो खान अब नतीजे के करीब पहुंच चुका है और कौम भी जाग चुकी है। पाकिस्तान में पहली दफा इतना शऊर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि खान को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। अब खान मंजिल के करीब पहुंच गया है ना, तो आप जल्दबाजी से काम नहीं लेना, कोई डील नहीं खड़का लेनी, कोई वो जो आप आ जाते हैं ना कि पीछे बैकडोर डील करके, किसी तरह के मुज़ाकरात करके, उस तरीके से आपने नहीं आना कि जिसमें आप बज़ाहिर तो जीते हुए नजर आए लेकिन पीछे आपने गेम फिक्स की हुई हो। क्योंकि खान मेरिट पर जीता है, उसने जद्दोजहद किया, गोलियां खाई हैं। तो ऐसा खान जिस तरह से डटा हुआ है उस तरह डटे रहना चाहिए। देखिए, अवाम भी यही कहती है कि खान के अलावा हमें कोई लीडर नहीं नजर आता, बाकी अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। और इन लोगों ने पाकिस्तान को लूट लूट के वो हाल बना दिया है कि देखें इस टाइम पाकिस्तान को ये लोग जब भी आते हैं कमजोर करके चले जाते हैं। खान ही वह एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल जी, ये तो सारे देखे ना, इनका क्या लेवल है, मतलब आलू गोश्त खाने वाले ये लोग हैं और ये तो ऐसे ही छक्के हैं। मतलब आप इनकी क्या बात कर रहे हैं कि ना बोलना आता है, ना दुनिया में जाना आता है, ना कुछ किसी से पता है बात किस तरह से करनी है, सिर्फ इतना पता है करप्शन कैसे करनी है। तो लिहाजा इनको तो लीडर आप कह नहीं सकते कि कोई फौजियों की नर्सरियों के अंदर बड़े होने वाले वो बिलावल साहब लीडर बन रहे हैं। तो वो क्या है जी, वो भुट्टो साहब के नवासे है, उनकी यही लेगेसी है, उनकी यही परफॉर्मेंस है, यही उनकी काबिलियत है। तो यहाँ सही मानों में इमरान खान ही लीडर है, जो एक मिडिल क्लास के बेटी है। अपनी मेहनत से क्रिकेट भी अगर खेल लिया है तो अपनी मेहनत से खेल लिया है, अपनी मेहनत से चंदा इकट्ठा करके हॉस्पिटल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी। फिर 25-26 साल कौन स्ट्रगल करता है? यहाँ तो 1-2 साल स्ट्रगल करें तो लोग मायूस होकर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सलाम है उस लीडर की हिम्मत को जो खड़ा है। खान साहब के बेटे भी बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे जो बंदा रिटायर होता है, खान साहब तो इधर मौजूद है ना, जो भी बंदा रिटायर होता है बड़ी से बड़ी पोस्ट से, वो फिर बाद में कहता है पाकिस्तान हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है, और इसी पाकिस्तान को लूटते हैं। इधर से दौलत लेके वो बाहर मुल्क चले जाते हैं, कोई बेल्जियम चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस मुल्क को क्यों वो सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा कुछ इसी पाकिस्तान ने उन्हें दिया होता है। देखिए, ये बड़ी बेशर्मी की बात है अगर ऐसा होता है इस मुल्क में कि यहाँ पे सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे नौकरियाँ होती हैं, यहाँ पे हुकूमतें होती हैं, यहाँ पे हुकूमतें करके फिर लूटते हैं, फिर वो पैसा बड़े नाजायज़ तरीके से ब्रीफ केस के अंदर भर के कभी भारतीय तैयारों पे, कभी किसी तैयारे पे बैरून मुमालिक में मुंतकिल करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और फिर जाहिर है जब पैसा बाहर लेके जाते हैं तो यहाँ तो ये तो सिर्फ लूटने के लिए ना, झूठ बोलने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और फिर जब लूट लेते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना रहा है, कि ये गंदे गंदे लोग, ये आम शक्लों वाले, इनको तो शौर ही नहीं है, कोई एथिक्स ही नहीं है, तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो फिर पिछली जिंदगी हम वो यहाँ हमारे बच्चों को वो कुर्बानियाँ दिलवा के, हमारे बच्चों को मरवा के, हमारे बच्चों से वो क्या क्या कि जो ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम पाकिस्तान जरूरी है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दो, वो करो। अपने बच्चों को इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर खुद भी वहां पे चले जाते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मुझे लगता है कि आप मजीद लोगों को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। हम लोग इन्हें क्यों लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं आगे, फिर हम इनको ला के अपने सरू पे बैठा देते हैं। देखें कि खान साहब को इस टाइम स्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना चाहिए या अवाम की तरफ देखना चाहिए? इस टाइम अवाम खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब इतनी मुश्किल में रहे हैं, जब वो वज़ीर आज़म की सीट से उतरे हैं, जब वो निकले हैं कि उन्होंने बोला है कि कोई रह तो नहीं गया है, उसके बाद खान का साथ लोगों ने इस तरह दिया है कि देखें ज़िमनी इलेक्शन भी आए हैं, बहुत मुश्किल दौर आए हैं, हर जगह पे ये पाकिस्तानी अवाम खान साहब के साथ खड़ी रही है। और आप क्या पैगाम देंगे पीटीआई वालों को? देखिए, पीटीआई वालों ने जिस तरह से जंग ये लड़ी है, और मैं नहीं समझता, कहते थे ये बर्गर पार्टी है,
ये शैलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये कोड़े नहीं खा सकेंगे, ये जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम हर रोज़ देखते हैं, हमारा काम ही ये है कि जिस तरह से वो पीटीआई की औरतें, ख़वातीन, बच्चियाँ, हमारी बहनें सारी आई होती हैं, नाज़ुक, जिनको फजलुर रहमान गलीस शख्स तितलियाँ कहता है, तो इसलिए वो तितलियाँ कहता है कि ये लोग कुर्बानी नहीं दे सकते। लेकिन हमने देखा उन्हीं लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वही खड़े हुए। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा, खड़े रहे इसी तरह से। देखिए, मुल्क सियासतदान चलाते हैं, आखिरी सवाल है मेरा, मुल्क सियासतदान चलाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं मुल्क चला सकती, और फिर यही सियासतदान हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों देखते हैं? इनके पल्ले कुछ नहीं ना होता। ये नालायक होते हैं, ये भगोड़े होते हैं, ये 2 नंबर होते हैं, ये बूट पालशी होते हैं, इनके पास होते ही कुछ नहीं। ये नालायक होते हैं, इन्होंने सिर्फ एक तासुर बनाया होता है कि इनके पास कुछ है। तो जब इनके हाथ में कुछ नहीं होता तो फिर ये वहां जाके भीख मांगते हैं। लिहाजा जिसके पास होता है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता है कि आप अपनी हद में रहें, आप अपना काम करें, आपका ये काम नहीं है। इमरान खान ने कहा ना, उसे बाजवा साहब ने कहा कि हटा दें, अलीम खान को वजीर आला लेके आए और उस्मान बुज़दार को हटा दें। खाने का नहीं हटाता। आपको पता है या मुझे पता है, आपका जो काम है वो करे। मैं आपको कहूँ कि फलां आर्मी का बंदा हटा दें, आप हटाएंगे? तो इस तरह मैं भी नहीं हटाऊंगा। तो ये जुर्रत होनी चाहिए।